Hello everyone, myself Chaitanya Kulte and I am now back with engineering curves. Okay, so when you're concerned with engineering curves ये 6 marks के लिए आता है, but इसके साथ orthographic projection आता है, तो you have to do that orthographic projection as well. I'll be accompanying you, as in I'll be doing one video on orthographic projection important numericals, so वो देख लेना. एंड प्लस सेक्शनल ऑर्थो जो है मैं आई विल बी सेंडिंग यू सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू. वो आ गए तो अच्छा रहेगा, नहीं आ गए तो भी आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे. ठीक है, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विथ इंजीनियरिंग कर्व्स. ओके, सो इंजीनियरिंग कर्व्स में आपका व्हाट वी से दैट कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. ओके, इफ एट ऑल ऐसे कुछ बोला है कि रोल्स विदाउट स्लिपिंग, सो दैट्स अ साइक्लोइड. ओके, वाउंड बोला है, वाउंड वर्ड इज देयर, सो इट्स ए इन्वोल्यूट. पिच या फिर हेलिक्स एंगल मेंशन किया है. हेलिक्स में टेंशन नहीं रहता, आपको हेलिक्स बनाना है बस. दे विल मेंशन द डायमीटर, they will mention the pitch or else the helix angle. With the help of that you can draw the helix and combination. मतलब क्या है, ये इंजीनियरिंग कर्व्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन देख के आपको समझ जाता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इजी है, मीडियम है या हार्ड है. ठीक है, एकदम हार्ड रहेगा तो कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल आएगा, मीडियम रहेगा तो साइक्लोइड या फिर इन्वोल्यूट. ज़्यादा करके थोड़ा ज़्यादा हार्ड रहेगा तो साइक्लोइड आता है, थोड़ा कम हार्ड रहेगा तो इन्वोल्यूट आता है. मतलब मीडियम पे ये स्केलिंग है और सबसे इजी पेपर सेट हो गया, मतलब हेलिक्स आ गया. ठीक है, सो विदाउट सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल. सो आई जस्ट हम लोग थोड़ा डिक्टेट करते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये कर्व कौन सा है. ठीक है, on an one end of an inelastic string 120 mm long is attached to a circumference of circular disc 50 mm diameter. The free end of the string is wound around the disc, keeping wound ये मैंने वर्ड देख लिया, wound. ओके, तो wound है तो आपको सिर्फ डायमीटर देखना है और वो स्ट्रिंग का लेंथ देखो. ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ देखो, दैट्स मोर देन इनफ. ओके, वो करने के बाद यू हैव टू ड्रॉ दैट पार्ट. और ये याद रखना कि व्हेन यू आर कंसर्न विद इन्वोल्यूट आपको सिंपल है, सिंपल ही रखना है. आपको मैक्सिमम ट्राई करना कि विद द हेल्प ऑफ कंपास बनाओ. ठीक है, अगर आपने फ्रेंच को इधर यूज किया इन्वोल्यूट में तो थोड़े बहुत मार्क्स इधर उधर हो जाते हैं, बट इनकेस आपने कंपास से किया और परफेक्ट है तो विल गेट आउट ऑफ मार्क्स. ओके, और लास्ट में नेम द कर्व भी बोल रहे हैं और एक चीज ऐड कर लेते हैं एज इन इसका नॉर्मल एंड टेंजेंट भी देख लेते हैं. ओके, सो सर्कल है तो सर्कल का डायमीटर है 50 mm, तो रेडियस कितना रहेगा 25. तो 25 mm का रेडियस ले लो एंड ड्रॉ द सर्कल. ठीक है, तो इधर डार्क वाइज क्या क्या विजिबल रहना चाहिए. डार्क दैट इज आपका सर्कल, आपका व्हाट वी से कर्व, इन्वोल्यूट और नॉर्मल एंड टेंजेंट, यही डार्क चाहिए. बाकी सब लाइट, जितना लाइट रखने का कोशिश करो उतना लाइट रखो. ओके, लाइट मतलब क्या, प्रेशर कम देना है, और डार्क मतलब क्या, प्रेशर ज्यादा देना है. ठीक है, इन्वोल्यूट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लॉटिंग. ठीक है, प्लॉटिंग एज इन आपका ये पेपर है तो आप इधर से नहीं स्टार्ट कर सकते, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो आपको इधर से भी जगह लगती है, इधर से भी जगह लगती है और इधर से बहुत ज़्यादा जगह लगती है. तो यू स्टार्ट थोड़ा इसेंट्रिक, मतलब थोड़ा इधर से और इधर से ये जगह सेम रखना एंड देन स्टार्ट इट. ओके, इधर से भी ज़्यादा लगती है तो आपको ये और ये स्पेस ज़्यादा लगेगी, ये और ये स्पेस ज़्यादा लगेगी, इधर और इधर कंपैरेटिवली 1/4 लगेगा ये स्पेस के. तो इतना कैलकुलेटेड मत रहना, बट देन टू थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड और बॉटम साइड जगह रख के ही स्टार्ट करना. ओके, सो वी आर डन विद द प्लॉटिंग पार्ट. आई हैव ड्रॉन द व्हाट वी से I have drawn the circle of radius 25 mm
और सर्कल को ना, पहली बात, डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. यू नो द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. तो ये सिंपल है, मतलब 8 पार्ट्स, ये वर्टिकल और ये देखना, ये सेंटर है आपका. आपने प्रोट्रैक्टर इधर रखा, 90 45 45 90 45 45 पे प्लॉटिंग होता है. ये देखना थोड़ा, हाँ, so we have divided the circle into 8 equal parts. उसके बाद 50 mm डायमीटर है उसका, कैलकुलेटर लगेगा. उसका पाई डी डिस्टेंस निकालना है. पाई डी डिस्टेंस दैट इज पाई इंटू डी, दैट इज 157.07. ठीक है, तो 157.07 है, 07 है. ये 0.5 से कम आता है तो 157 ले लो, 0.5 से ज़्यादा है तो 158 जाते हैं. तो व्हाट विल डू इज, तो इधर से, ये देखना, इधर से टेक पाई डी डिस्टेंस. पाई डी डिस्टेंस दैट इज 157. ओके, उसके बाद गो फॉर द नेमिंग पार्ट. नेमिंग पार्ट एज इन दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3 4 5 6 7 and 8 again. ओके, सिमिलरली आप इसको ये जो है नाउ सी, ये एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द पेरीमीटर. ये पेरीमीटर है. तो जैसे सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो पेरीमीटर को भी 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. एज इन उसका टेक्निक तो सेम ही है. आपको एक एक्यूट एंगल लेना है, कितना भी एंगल, ठीक है. उसके बाद 1 सेंटीमीटर का आपको कंपास पे डिस्टेंस लेना है, और 1 सी ओवर हियर 1 2 3 4 5 6 7 and 8 आर्क्स मारना है. ये एक्यूट एंगल आप 30 डिग्री लो तो भी चलेगा, 25 डिग्री लो तो भी चलेगा, बट 25 ले, क्योंकि नीचे भी कम स्पेस यूटिलाइज होता है. तो दैट्स वाई 25 डिग्री पे आप करो, वो बेहतर रहेगा. फिर बाद में हाउ टू डिवाइड द लाइन इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. दिस इज द प्रोसीजर. एज इन यू हैव टू जॉइन द लास्ट आर्क एंड द लास्ट पॉइंट. ओके, फिर ये जो लाइन है उधर आपका रोलर सेट करना है. रोलर का ब्लैक लाइन एज इन ये आपका रोलर है, ऐसे रोलर रहता है. रोलर में ऐसा एक ब्लैक लाइन रहेगा, ठीक है. ये इधर एक ब्लैक लाइन रहेगा, ये ब्लैक लाइन ये लाइन पे सेट करना, ठीक है. ये ब्लैक लाइन ये लाइन पे सेट करना, रोल करके ये पॉइंट पे आ जाओ, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट मैच करो, इधर एक लाइन, सिमिलरली इधर एक लाइन, वैसे ये लाइन मारते जाना है, ठीक है. और लाइट, क्योंकि मैंने ब्लू रखा है तो राइट लाइट रहेगा. ओके, सो वी आर ड्रॉइंग दिस पार्ट. आफ्टर दैट आपका नेमिंग कुछ इस तरह रहेगा. दिस विल बी 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश, ठीक है. सो दिस विल बी समवॉट लाइक दिस और डिवाइडेड बाय 8. ओके, हाँ, तो ये देखना. आफ्टर दैट नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या करना है, आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है. टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी सिंपल है, विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली. एज इन ये ऐसे लाइंस रहेंगे, ये वर्टिकल लाइंस इधर मैच करने, इधर मैच करने, ठीक है. और इधर से टेंजेंट निकलेगा, ठीक है. सो यू विल ड्रॉ द टेंजेंट ओवर हियर विद द हेल्प ऑफ रोल एंड ड्रॉ. तो आप लाइट लाइन से टेंजेंट बना दोगे,
So we have the tangents. ओके, नाउ इतना तो पार्शियल कंस्ट्रक्शन करना ही है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ बोला है इधर 120 का स्ट्रिंग है, बट आपका पाइडी डिस्टेंस कितना है, इट इज 157। तो आपको क्या करना है ये देखना। आई विल जस्ट कैलकुलेट कि ये 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, समझ रहे हैं, 7 to किधर लाया करेगा वो आई विल जस्ट कैलकुलेट, बिकॉज मैं स्केल वगैरह नहीं ले रहा हूं। आई जस्ट कैलकुलेट। ओके, ये 6 और 7 के बीच रहेगा, ये 6 और 7 के बीच रहेगा। ओके, सो इधर आपका P डैश आ रहा है। ओके, P डैश आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल है, इसको भी बताना है। So this is nothing but length of string. Okay, length of string. So आपने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ले लिया, फिर बाद में ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब ये देखना, इसके नीचे का भी सेम ही है। सी ओवर हियर, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग द लेंथ इज 140 mm एंड सेम डायमीटर का है। सो इतना पार्ट आई विल जस्ट कॉपी इट। ओके, ओके, सो इसके बाद क्या करना है, सिंपल है, ये देखना, 1 डैश से P डैश तक डिस्टेंस लो, 1 डैश से P डैश तक डिस्टेंस लो, 1 पे रखना, P1 कट करो। सिमिलरली 2 डैश से P डैश तक डिस्टेंस लो, 2 पे रखना और P2 कट करो। सिमिलरली 3 डैश से P डैश तक डिस्टेंस लो, 3 पे रखना, P3 कट करो। सिमिलरली 4 डैश से P डैश तक डिस्टेंस लो, 4 पे रखना, P कट कर दो। सिमिलरली 5 से P डैश तक डिस्टेंस लो, 5 पे रखना, P डैश कट कर दो। 6 से P डैश तक डिस्टेंस लो, 6 पे रखना और P6 कट करके इसको सर्कमफरेंस से ज्वाइन कर दो। मतलब वही मैं प्रोसीजर करने जा रहा हूं अभी। ओके, तो एज इन ये आपका आ गया P1 डैश, ये आपका आ गया P2 डैश, दिस इज योर P3 डैश, P4 डैश, P5 डैश, P6 डैश और P6 डैश का इधर इतना ज्वाइन करना है। ये देखना, इतना पार्ट ज्वाइन करना है। ठीक है, सो आपने मार्किंग किया, मार्किंग करने के बाद आपको सेम प्रोसीजर एज इन अभी कैसे करना है देखना। सी ओवर हियर, आपको ये दोनों के बीच विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ करना है। तो कंपास ड्रॉ करने की टेक्निक देखो, आपका कंपास है, ठीक है, कंपास है, कंपास का एक पॉइंटर साइड है, एक पेंसिल साइड है। ठीक है, तो आपको 8 से P डैश तक डिस्टेंस लेना है। कितना? 8 से P डैश तक डिस्टेंस लेना है। ठीक है, P डैश पे रखना है, सरकमफरेंस के नजदीक एक आंख मारो इधर। ओके, सिमिलरली वही डिस्टेंस पे P1 डैश पे रखना, वो आंख को कट कर दो। सो आई विल जस्ट शो यू। 8 से P डैश तक डिस्टेंस लिया, 8 से P डैश तक डिस्टेंस लिया, P डैश पे रखा, इधर एक आंख मार दिया। ओके, P1 डैश पे रखा,
ये आर्क को इंटरसेक्ट कर दिया। ये इंटरसेक्शन ये सरकमफरेंस के नजदीक ही होता है, मतलब सर्कल के नजदीक ही होगा, ठीक है। और विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है अपना 8 से P डैश, 8 से P डैश ही डिस्टेंस है, ये इंटरसेक्शन पे रखना और इधर से इधर आपको स्मूथ कर्व आ जाएगा। विल गेट द स्मूथ कर्व, भैया समझा। मेरे पास स्मूथ कर्व नहीं आ रहा है, बट आपको इनकेस ड्रॉ कर रहे हैं विल गेट द स्मूथ कर्व। ओके, सिमिलरली अभी क्या करना है नेक्स्ट, इसमें टेक 1 डैश टू P डैश डिस्टेंस, कितना लेना है, टेक 1 डैश टू P डैश डिस्टेंस। ओके, P1 डैश पे रखना, इधर एक आंख मारो, P2 डैश पे रखना, इधर आंख इंटरसेक्ट कर दो, तब जाके आपको आ जाएगा ऐसा। ओके, ये भी सरकमफरेंस के नजदीक ही आ जाएगा। एंड देन कीपिंग द पॉइंटर, कीपिंग योर पॉइंटर ओवर हियर, पेंसिल इधर से इधर आप लेके जाओ। ओके, विल गेट दिस कर्व। सिमिलरली आगे भी कैसे करना है, एक डिस्टेंस कम करना है, मतलब 2 डैश से P डैश तक डिस्टेंस लो, फिर बाद में P2 पे रखो, एक आंख मारो, P3 पे रखो, ये आंख को इंटरसेक्ट करो और वही डिस्टेंस से आपका इंटरसेक्शन पे रखना एंड ड्रॉ दिस कर्व। ओके, तो वैसे करके अपना ये ऐसे स्मूथ कर्व आ जाता है। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द व्हाट वी से इन्वोल्यूट। ओके, ये इन्वोल्यूट ड्रॉ कर दिया। एंड व्हेन आई एम कंसर्न विद दिस व्हाट वी से कर्व से इंपॉर्टेंस है, तो ये नेम द कर्व बोला है, तो आई नेम दिस कर्व एज इन्वोल्यूट। ओके, विल नेम दिस कर्व एज इन्वोल्यूट, और कर्व को डार्क रहना चाहिए, तो इसीलिए मैं थोड़ा डार्क बना रहा हूं। ओके, ये होने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ द नॉर्मल एंड टैंजेंट। नॉर्मल एंड टैंजेंट कैसे ड्रॉ करना है देखना, इट्स क्वाइट सिंपल। तो अभी P2 और P1, P2 हमेशा P2 और P1 के बीच में एक इमेजिनरी पॉइंट ले लो, टेक द इमेजिनरी पॉइंट। ओके, आई एम टेकिंग दिस इमेजिनरी पॉइंट एंड नेमिंग इट एज x। ये x आने के बाद ये x को सेंटर से ज्वाइन कर दो विद द हेल्प ऑफ लाइट लाइन। सेंटर से ज्वाइन करने के बाद अभी सेंटर टू x का सेंटर निकालना है, मतलब ये बचपन में जैसे ज्योमेट्रिक सेंटर निकालते थे वैसे ही करना है, मतलब टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस, टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस। इधर रखना, इधर एक आर्क कर दो, इधर एक आर्क कर दो। सिमिलरली इधर रखना, वो आर्क को इंटरसेक्ट कर दो, इधर वाले को भी इंटरसेक्ट कर दो, एंड इंटरसेक्शन टू इंटरसेक्शन ये सेंटर से ही पास होगा। तो वही मैं प्रोसीजर कर रहा हूं, इधर रखा, इधर कट कर दिया, इधर कट कर दिया, इधर रखा, इधर इंटरसेक्ट कर दिया, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द सेंटर। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सेंटर मिलने के बाद आपने डाउनवर्ड, एवरीवन सी, डाउनवर्ड सेमीसर्कल बनाना है, डाउनवर्ड सेमीसर्कल। आफ्टर ड्रॉइंग द डाउनवर्ड सेमीसर्कल, ये सेमीसर्कल दिख रहा है, ये सेमीसर्कल और सर्कल का इंटरसेक्शन इज दिस पॉइंट। सेमीसर्कल, आई एम रिपीटिंग इट, सेमीसर्कल एंड सर्कल का इंटरसेक्शन इज दिस पॉइंट। आपको ये पॉइंट से x तक, ये देखना, आई विल टेक अ डार्क लाइन, ये पॉइंट से x तक एक्सटेंशन कर दो। दिस इज नथिंग बट n डैश, दैट इज नॉर्मल, और नॉर्मल को परपेंडिकुलर रहता है, नॉर्मल को परपेंडिकुलर रहता है आपका tangent, t dash is the tangent. Okay, so we are writing n dash as the normal and t dash as the tangent. तो normal and tangent आपको समझा रहेगा। Okay, so this is nothing but numerical 1, numerical 2 में अलग क्या है वो भी मैं बोलता हूं। अभी ये देखना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पहले 120 था, इधर अभी कितना है 140 है, और ये किसके बीच में आ जाएगा वो भी कैलकुलेट करके बोलता हूं। तो 50 इंटू पाई डिवाइड बाई 8, ओके, और 140 डिवाइड बाय, हाँ, मतलब 7 और 8 के बीच में आ जाएगा। ओके, तो आपका P डैश जो है इट विल कम बिटवीन 7 and 8।
ये 7 एंड 8 आने के बाद P डैश वही प्रोसीजर से, सेम प्रोसीजर से आपको ऐसे कर्व आ जाएगा, बट ये एंड किधर हो जाएगा 7 और 8 के बीच में इधर, ओके। और सेम प्रोसीजर से नॉर्मल एंड टेंजेंट बनाना है। सो दिस वाज द सेकंड सम, ओके। तो वी आर डन विद द न्यूमेरिकल 1, न्यूमेरिकल 2। ये देखना, ये यूनिवर्सिटी पार्ट ही है, और यूनिवर्सिटी में कितनी बार, मतलब 2 बार तो साइक्लॉइड ही पूछा गया है, ठीक है। कभी कभी इससे ज्यादा भी रहता है, ओके। एज इन ऐसे क्वेश्चन है कि आपका स्ट्रिंग का लेंथ इट इज ग्रेटर देन 157, मतलब पाई डी डिस्टेंस से ज्यादा है, ठीक है। चलो 160 ले लो, 160 ले लो, तो वो केस में इधर से स्टार्ट होगा और इधर से ऐसे एंड होगा आगे तक। वो आपको कौन से पॉइंट पे एंड हो रहा है, तो आपको वो डिस्टेंस लेना पड़ेगा, मतलब इधर से कट कर दो तब जाके समझेगा, मतलब कट ये डिस्टेंस लेना। आई विल जस्ट शो यू, ये थोड़ा छोटा करके बताता हूं, मतलब आपको समझेगा। तो अभी ये देखना, समझो ऐसे आ गया कि आपका जो स्ट्रिंग का लेंथ है, ओके, ये इसमें मॉडिफिकेशन करके बता रहा हूं कि आपका स्ट्रिंग का लेंथ है इट इज, चलो 180 है, 180, ठीक है। तो 180 है तो आपको थोड़ा एक्सटेंड करना है, मतलब इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद मतलब सेम प्रोसीजर से इतना तक तो जाओ, इसके बाद जो मॉडिफिकेशन है वही बोल रहा हूं। ये एक डिस्टेंस लेना, ठीक है, इधर रखना, कट करो और कट करो, ठीक है। तो ये आ गया 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश, चलो 12 डैश, ठीक है। अभी मैं स्ट्रिंग लेंथ चलो ग्रेटर लेता हूं, दैट इज 180 mm, ओके। तो इसका कैलकुलेशन में मैं बताता हूं, कैलकुलेशन कौन से पॉइंट के बीच आ जाएगा वो भी कैसे करते हैं देखना। पाई डी डिवाइड बाय 8 करो, तो पाई डी अपना 157 डिवाइड बाय 8 है, तो 157 डिवाइड बाय 8, सो वो आता है 19.62। तो ये आंसर इंपॉर्टेंट है। और इसको 180 को 19.62 से डिवाइड करने का फिर बाद में आपको समझेगा कि 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12 या फिर 12 to 13, 13 to 14 ये किसके बीच आ रहा है, ठीक है। तो ये देखना 180 डिवाइड बाय आंसर किया तो ये 9.17 आ रहा है, मतलब मुझे क्या पता चला, इट द P डैश पॉइंट इज कमिंग बिटवीन 9 to 10, तो 9.17 या फिर 71 जो कुछ भी है, तो 9 और 10 के बीच आ रहा है। तो उसका भी कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी बता दिया। सो दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओके। तो उसके बाद सब प्रोसीजर सेम ही है, बट अभी ये क्या है, इधर क्या है, ये 8 है, 8 के बाद 9 हो गया, ये 10 है, मतलब ये दोनों के बीच में आ जाएगा। तो बीच में आ जाएगा तो इसको कर्व बनाना है, तो आप वही प्रोसीजर से सेम जाएंगे और 9 to 10 के बीच में ऐसे कुछ कर्व रहेगा। मतलब 2 चीजें आते हैं व्हाट वी से इन्वॉल्यूट में, एक तो लेस देन पाई डी डिस्टेंस, ग्रेटर देन पाई डी डिस्टेंस। लेस देन पाई डी डिस्टेंस पे कैसे करना है आपको समझा रहेगा, ग्रेटर देन पाई डी डिस्टेंस पे कैसे करना है वो भी दिखा दिया मैंने, ओके। अभी रही बात हेलिक्स की, हेलिक्स सबसे सिंपल न्यूमेरिकल, ठीक है, हेलिक्स सिंपल, ठीक है। तो हेलिक्स में 2 पार्ट में आता है हेलिक्स, ये जान लो। आपको सिंपल दोनों में फाई मतलब डायमीटर देंगे, एक में पिच देंगे और एक में हेलिक्स एंगल देंगे। तो दोनों का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, देखना कैसे करना है, ठीक है। तो पहले फाई प्लस पिच वाला देखते हैं, ठीक है। फाई मतलब क्या, डायमीटर आपको पता है, तो डायमीटर से आप रेडियस ले सकते हो, रेडियस से आप सर्कल बना सकते हो, और सर्कल और पाई डी डिस्टेंस भी आ सकता है। तो ये देखना, तो आपने पहले क्या कर दिया,
you draw the circle, then after that divide the circle. Okay, divide the circle into 8 equal parts. You know the procedure of dividing the circle into 8 equal parts. Okay, so you draw the circle, divide the circle into 8 equal parts, also give the dimension of the circle, that is diameter जो भी है. इधर क्या बोला है, they have given 80 mm pitch and 60 mm, तो diameter is 60, तो radius 30 लेके करना है. ठीक है. आफ्टर दैट नेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इधर. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, फिर बाद में कुछ क्लियरेंस रख के इतना ये डिस्टेंस छोड़ना है, फिर से क्लियरेंस लेके इधर डिस्टेंस छोड़ना है, और इधर से टेक पाई डी डिस्टेंस, इधर से टेक पाई डी डिस्टेंस. सो दिस विल बी नथिंग बट पाई डी. ओके, पाई डी डिस्टेंस. ओके, पाई डी डिस्टेंस मतलब देखा जाए टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम, तो 60 इंटू पाई दैट इज 188.49 है, तो 188 ही ले लो. 188.5 समथिंग हो गया, तो 189 लोगे, तो 189 लिया तो भी चलेगा, बट 0.5 के नीचे है तो 188 ही ले लो. ओके, आफ्टर दैट हमेशा इन्वॉल्यूट है या फिर साइक्लॉइड है या फिर हेलिक्स है, ये सब में कॉमन क्या है, पाई डी डिस्टेंस को जितना आपने सर्कल को डिवाइड किया है उतना ही आपको पाई डी डिस्टेंस को डिवाइड करना है. और हमेशा याद रखना है 8 पार्ट में ही रखो ताकि जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. सो 8 पार्ट में डिवाइड करना है. 1 2 3 4 5 6, वही प्रोसीजर से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो, इधर से स्टार्ट करना, 8 आर्क्स मारना, 4 5 6 7 8. ओके, ज्वाइन द फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, और इसको पैरेलल ड्रॉ द लाइंस. ओके, सो यू हैव डिवाइडेड द सर्कल, मतलब दोनों प्रोसीजर एज एन फाई और पिच और फाई और हेलिक्स एंगल, दोनों प्रोसीजर में इतना तो करना ही है. ठीक है. उसके बाद क्या करना है देखना, टेक द प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन इधर तक लेके जाना है. ओके, सिमिलरली एज द अर्लियर पार्ट प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में भी देखा था, 2 और 8 एक ही लाइन पे रहेंगे, वो एक ही लाइन पे रहेंगे. सिमिलरली 3 और 7 भी एक ही लाइन पे रहेंगे, और सिमिलरली 4 और 6 भी एक ही लाइन पे रहेंगे. ओके, ये इतना पार्ट सबके लिए कॉमन है. बट इधर से आपका न्यूमेरिकल मतलब फाई मतलब डायमीटर और हेलिक्स एंगल दिया है, तो कैसे करेंगे देखना. इधर से यू ड्रॉ द हेलिक्स एंगल. हेलिक्स एंगल 20 डिग्री दिया है, तो आप इधर से 20 डिग्री लोगे. ठीक है, 20 डिग्री लेके इधर से ये ज्वाइन कर दो, मतलब इन शॉर्ट ये आपका पिच है. तो ये पिच कैसे आया रहेगा वो आपको समझा रहेगा, एंड इधर से आपने ज्वाइन कर दिया. ओके, और इतना एक्सटेंशन मार दो. ठीक है, तो ये होने के बाद आपको आगे क्या करना है, सिंपल है, चीजें सिंपल ही रखना है. दैट इज 1 से स्टार्ट कर दो, इधर भी नेमिंग 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अगेन 1 से स्टार्ट होता है, 1 से एंड होता है. फिर इधर से वर्टिकल ले लो, फिर से वर्टिकल, अगेन वर्टिकल हो गया, वर्टिकल. ओके, हेलिक्स एंगल के लाइन तक लेके जाना है, फिर इधर से हॉरिजॉन्टल. ओके, और उसके बाद जो अपना पसंदीदार पार्ट है दैट इज मैशिंग करना है. मैशिंग मतलब क्या, वही है, इधर से 1 आ गया, इधर से ऐसे ट्रैवल होके 1 आ गया, दिस इज 1 P1
सिमिलरली इधर से 2 आ गया, इधर से ट्रैवल होके 2 आ गया, तो ये P2। सिमिलरली इधर से 3 आ गया, इधर से 3 आ गया, P3। इधर से 4 आ गया, इधर से 4 आ गया, दिस इज P4। तो ऐसे करके आपको नेमिंग करते जाना है। एज इन चलो दिस इज P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, फिर से अगेन P1 आया। P1 1 से स्टार्ट होता है, 1 पे एंड होता है, इसलिए फिर से आ गया। और ये आपका, इसको ज्वाइन कर दो विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व, इसको ज्वाइन कर दो, या फिर आपका हाथ से स्मूथ बन रहा है तो स्मूथ से बनाओ, ठीक है। और अदर वे क्या है, अदर वे क्या है वो भी देख लो। ये प्रोजेक्शन लिया तो ये आपका पिच हो गया, ये पिच हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इधर से ये पाई डी डिस्टेंस से मैच हो गया तो ये पिच है, और आपको डायगोनल ज्वाइन करना है, डायगोनल ज्वाइन करना है, और सेम प्रोसीजर, डायगोनल ज्वाइन करने के बाद सेम प्रोसीजर, ठीक है। ये प्रॉब्लम और एक किस में आता है कि डबल पिच, 2 पिच, ठीक है, ऐसे कुछ मेंशन किया रहेगा, डबल या फिर ट्रिपल। तो डबल ट्रिपल, डबल में क्या रहता है, ये पिच आ गया, ठीक है। तो ये देखना, ये पिच आ गया, इसके ऊपर और एक पिच लेंगे आप, करेंगे, इसके ऊपर और एक पिच लेंगे, ठीक है। और इधर से आप सेम, ये देखना, सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे, डू द सेम कंस्ट्रक्शन। ये पिच, फिर से इधर, ये हेलिक्स एंगल का लाइन है, फिर से वही इधर से इधर, फिर इधर से इधर, सिमिलरली इधर से इधर, फिर इधर से इधर, समझ रहे। और वैसे करके ऐसे आपका फिर से डबल पिच आ जाएगा, ओके, डबल पिच। तो दिस इज हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल 3 वेज में पूछा जा सकता है, हेलिक्स एंगल, सॉरी, डायमीटर प्लस हेलिक्स एंगल, या फिर डायमीटर प्लस पिच, दोनों एक ही टाइप के प्रोसीजर है, बट थोड़ा ऊपर नीचे वो देख लेना, ठीक है। या फिर डबल पिच में मैंने जैसे बताया, समझा वो पार्ट। सो दैट इज नथिंग बट इन्वॉल्यूट एंड हेलिक्स, ओके। आगे देखेंगे तो ये फिर से यही आ गया, ये आपको होमवर्क ले लो, टेक दिस एज अ होमवर्क, चलो। और इसका मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। ये पाई डी है, ठीक है, पाई डी कितना है, पाई डी है 157 समथिंग, ओके। और आपका पाई डी डिवाइड बाय 8 किया तो पाई डी डिवाइड बाय 8, 157 डिवाइड बाय 8, तो इट इज 19.625। और आपका डिस्टेंस है अभी, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 125 डिवाइड बाय 19.625, तो 125 डिवाइड बाय आंसर, तो आपका 6.36 आता है। मतलब 6 और 7 के बीच आपका P डैश आएगा, क्लियर। तो वो कैसे मैच करना है वो समझा। तो इधर आपका देखा जाए तो ये सर्कल है, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसा कुछ कर्व एक्सपेक्टेड है। तो टेक दिस एज अ होमवर्क। ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट, ओके। फिर बाद में ये नीश प्रॉब्लम है, ये साइक्लॉइड का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये भी साइक्लॉइड का प्रॉब्लम है, और ये कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम है, ये पार्ट नंबर 2 में देख लो, ओके। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल